If I were you, I would watch like this. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस तरह से देखता। क्योंकि मैं साक्षी नहीं हूं, यह बात मेरी इमेजिनरी है, काल्पनिक है। और इमेजिनरी बातों में हम I was नहीं, I were यूज करते हैं और would यूज करते हैं। If I were you, I would watch like this. अवल मुझे iPhone 11 ले दो, मैं शाम को तुम्हारे लिए केक बनाऊंगी। तुम मुझे इस तरह से फुसला नहीं सकते। यू कांट ल्योर मी लाइक दिस। क्या गुनगुना रहे हो? वॉट आर यू हमिंग? अवल एक बात पूछूं? इसे इंग्लिश में कहेंगे कैन आई आस्क यू समथिंग। जब हम दुकान पर शॉपिंग कर रहे होते हैं और हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं तो हम दुकानदार से पूछते हैं यहाँ नजदीक कोई एटीएम है? इसे इंग्लिश में कहो इज देयर एन एटीएम नियर बाय। अवल जैकेट पहनो। क्यों? जुकाम हो जाएगा। जुकाम हो जाएगा। यू विल कैच अ कोल्ड। साक्षी, क्या कर रहे हो? चाय पी रही हूँ। चाय पी रही हूं। I am having tea. अवल ये तुमने कैसे किया? ये तुमने कैसे किया? हाउ डिड यू डू इट? इंग्लिश में स्टॉक का मतलब है चुपके चुपके किसी का पीछा करना। क्या तुम मेरा पीछा करते हो? डू यू स्टॉक मी? हाँ, मम्मी से बात हुई? वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। वो मेरा फोन नहीं उठा रही। She is not answering my call. क्या हुआ? दरवाजा चींची कर रहा है। द डोर इज स्क्वीकिंग। अवल देखना दरवाजे पर कौन है? देखना दरवाजे पर कौन है। सी हु इज एट द डोर। मैं कपड़े बदल रहा हूं। आई एम चेंजिंग क्लोथ्स। अवल तुम्हारे लिए नई टी शर्ट लाई हूं। कितनी खराब चॉइस है तुम्हारी। यू हैव अ बैड चॉइस। बात तो सही है। जब आपके घर के दरवाजे के आगे कोई अपनी कार लगाकर चला जाता है तो आप परेशान होकर पूछते हैं ये किसकी कार है? ये किसकी कार है? Whose car is this? जब आप दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं और बिल की बारी आती है तो आप बोलते हैं पार्टी मेरी तरफ से है। पार्टी मेरी तरफ से है। द पार्टी इज ऑन मी। शिमला में बर्फ पड़ रही है। इट इज स्नोइंग इन शिमला। आपके शहर में मौसम कैसा है? हाउ इज द वेदर इन योर सिटी? जब आप किसी से बहुत दिनों बाद मिलते हो या फोन पे बात करते हो तो आप उनसे पूछते हो पहचाना मुझे? पहचाना मुझे? डू यू रिमेंबर मी? या फिर शॉर्ट में कहो रिमेंबर मी। आशी पानी दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। पर इसमें तो थोड़ा सा पानी है। इसमें तो थोड़ा सा पानी है। There is little water in the bottle. मैं इससे उम्र में बड़ा हूं। इस बात को इंग्लिश में मैं दो तरह से बोल सकता हूं। आई एम एल्डर टू हर या फिर आई एम ओल्डर देन हर। जब आप कहीं बाहर से आते हो और आपसे पूछा जाता है कि कहां गए थे और आपका जवाब होता है शॉपिंग करने गई थी। इसे इंग्लिश में कहो आई वेंट शॉपिंग। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अवल जरा मुझे 2000 देना। 2000 रुपए चाहिए मुझे। तुम ऊंचा सुनते हो क्या? तुम ऊंचा सुनते हो क्या? आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग? वैसे तुम्हें ये 500 का नोट चाहिए? इंग्लिश में एक वर्ड है फेटल, मतलब जानलेवा, घातक। अ फेटल डिजीज, जानलेवा बीमारी, वो बीमारी जो जान ले जाए। अ फेटल एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट जो जान ले जाए। तकिया मेरे आगे है।
तकिया मेरे पीछे है और तकिया मेरे बगल में है. द कुशन इज इन फ्रंट ऑफ मी. द कुशन इज बिहाइंड मी. द कुशन इज बिसाइड मी. अवल, तुम बचपन में भी इतने शरारती थे? मेरे साथ बचपन की खट्टी मीठी यादें हैं. आई हैव बिटर स्वीट मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड. सुनो ना, एक बात पूछूं? हाँ. इस संडे मूवी देखने चलें? मुझे सर्दियों के कपड़े निकालने हैं. मुझे सर्दियों के कपड़े निकालने हैं. आई हैव टू टेक आउट द विंटर क्लोथ्स. कई बार पार्किंग में हमारी बाइक के आगे किसी और की बाइक खड़ी होती है तो हम उसको बोलते हैं, भाई साहब बाइक हटा लोगे? इसे इंग्लिश में कहो, कैन यू मूव योर बाइक? और अगर थोड़ी और पोलाइटनेस के साथ, विनम्रता के साथ बोलना चाहते हो तो बोलो, कुड यू मूव योर बाइक? अवल, मुझे परेशान तो नहीं करोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता. द क्वेश्चन डजंट अराइज. क्या हुआ साक्षी? मेरे फोन पर स्क्रैच पड़ गया है. मेरे फोन पर स्क्रैच पड़ गया है. माई फोन हैज गॉट अ स्क्रैच. क्या बोलते हो, इसे नया फोन ले दूं? शुड आई बाय हर अ न्यू फोन? काजू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काजू को इंग्लिश में कहते हैं कैश्यू. और किशमिश को? किशमिश रेजिन. और बादाम को? बादाम को हम कह सकते हैं आलमंड या आमंड, दोनों में से कुछ भी. हाँ, बस थोड़ी देर में निकल रहा हूं. हाँ, बस एक बार बॉस से तो पूछ लूं. ओके. जब बॉस से पूछना हो क्या आज मैं थोड़ा जल्दी निकल सकता हूं, तो इंग्लिश में पूछो, कैन आई लीव अ बिट अर्ली टुडे? मान लो आप कहीं जाते हो और आपसे पूछा जाता है कैसे आए हो, और आपका जवाब हो बाइक से. इसे इंग्लिश में कहो बाय बाइक. इसी तरह ट्रेन से बाय ट्रेन, बस से बाय बस, प्लेन से बाय प्लेन. लेकिन अगर कहना हो पैरों पर, पैदल, तो कहो ऑन फुट. अमेज़न से कोरियर आया है. अरे वाह. आपको पता है कि अमेज़न का नाम अमेज़न क्यों पड़ा? अमेज़न अमेरिकन रीजन की सबसे बड़ी रिवर का नाम है और ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेज़न के फाउंडर भी यही चाहते थे कि उस रिवर की तरह उनकी यह साइट इतनी बड़ी हो कि उस पर सब कुछ बिकता हो. इसलिए नाम अमेज़न रख दिया. ये मेरी दूर की रिश्तेदार है. शी इज माई डिस्टेंट रिलेटिव. ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है. हाँ, नवरात्रों के दिन शुभ होते हैं. इसे इंग्लिश में कहो, नवरात्रि डेज आर ऑस्पिशियस. ये हमारा पुश्तैनी मकान है. इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस इज आर एंसेस्ट्रल हाउस. पुश्तैनी मकान, एंसेस्ट्रल हाउस. करवा चौथ वाले दिन जब हस्बैंड अपने घर वापस आता है तो बीवी पूछती है, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? What gift have you brought for me? साक्षी, हाँ. चलो आज बाहर खाते हैं. Let's eat out today. क्या कर रहे हो? यार, एक मक्खी परेशान कर रही है. A fly is bothering me. जब आप तैयार होके कहीं जाने लगते हो तो अपनी फैमिली से पूछते हो, कैसा लग रहा हूं मैं? हाउ डू आई लुक? जब पानी खौलने लगता है, उबलने लगता है, तब तो हम कहते हैं द वॉटर इज बॉइलिंग. पर खौलने से पहले जब बुलबुले बनने शुरू होते हैं, बबल्स बनने शुरू होते हैं, तब हम कहते हैं द वॉटर इज सिमरिंग. सो खौलना होता है बॉयल, और खौलने से पहले खौलना शुरू होना वो होता है सिमर. जूस पीना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू हैव सम जूस? दोस्तों, आज हम अपना फोन साइलेंट पे डाल दो. पुट योर फोन ऑन साइलेंट. मेरे गाल मत खींचो. डोंट पुल माई चीक्स.
इस मजेदार वीडियो की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिल्कुल शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सिखाया है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन वहां जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाना, अपने कमेंट्स देकर जाना। ऑल द बेस्ट।